उदय मुदलियार किसी परिचय के मोहताज नहीं। राजनांदगांव क्षेत्र ने उन्हें विधानसभा में आवाज बुलंद करने का अवसर प्रदान किया था। वह एक साहसी राजनीतिज्ञ थे। मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह जब 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजनांदगांव पहुंचे, तब भी उदय मुदलियार को साहस के साथ संघर्ष करते हुए हमने देखा था। वो उदय मुदलियार जीरम हादसे में शहीद हुए। उनके बेटे हैं जितेंद्र मुदलियार, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष के तौर पर वर्तमान में सक्रिय हैं। पूर्व में भी वह संगठन का नेतृत्व कर चुके हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत एक बार फिर अवसर पाए हैं। भविष्य में और अवसरों की प्रतीक्षा है उन्हें। इस समय वह हमारे साथ मंच पर मौजूद है। चाहूंगा जोरदार तालियां जितेंद्र मुदलियार जी के लिए। और जितेंद्र मुदलियार जी से जूझने के लिए सत्तारूढ़ दल जिन पर भरोसा करता है वो कोमल सिंह राजपूत है। अब नाम कोमल है, मुकाबला जितेंद्र जी से करना है, कांग्रेस से करना है। कितनी कठोरता के साथ वो मुकाबला करते हैं यह आने वाले सेशन में हमें पता चलेगा। पर चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कोमल सिंह राजपूत जी की। मेरी दाएं ओर आप सबके बीच निरंतर जो सक्रिय रहते हैं, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन में बताई गई है और संगठन की ताकत सहकार में बताई गई है। तो कुल मिला के जिला सहकारी बैंक है राजनांदगांव का, उसकी कमान आपके पास है। नाम उनका सचिन बघेल है, वो हमारे साथ में है। चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां सचिन बघेल जी के लिए। और जितेंद्र जी शहर में निपटे और गांव में विपिन यादव जी निपटे हैं। तो कुल मिला के ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष है विपिन यादव जी। राजनांदगांव गजब का क्षेत्र है। एक सीट भाजपा को देता है विधानसभा में, तो 3 सीटें कांग्रेस को दे देता है। तो जितेंद्र जी के हिस्से तो केवल संघर्ष ही है, पर विपिन जी के पास में अघोषित रूप से सत्ता भी रह जाती है। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। विपक्ष में रहते हुए भी 3-3 विधायकों का नेतृत्व आपके पास हासिल है, तो ऐसे विपिन यादव जी के लिए। और इन सबके बीच में एक शख्स हमारे साथ में है। आज के राजनीतिक दौर में सबसे ज्यादा अभाव अगर है तो वो है प्रामाणिकता का, विश्वसनीयता का। पर जो शख्स हमारे दाईं ओर बैठे हुए हैं वो केवल राजनांदगांव नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ईमानदारी, प्रामाणिकता और स्पष्टवादिता के लिए अलग पहचान रखते हैं। नाम उनका खूबचंद पारेख है। मैं जोरदार तालियों से चाहूंगा खूबचंद पारेख जी का सम्मान करें। तो चर्चा की शुरुआत जिनका परिचय सबसे आखिरी में कराया, क्योंकि सबसे वरिष्ठ वह हैं, तो उन्हीं से शुरू करते हैं। और खूबचंद जी 2.5 साल तो ठीक है, 15 साल भी ठीक है, ये 5 साल कैसे गुजरे थे आपके? मैं तो सोच रहा था कि हिमांशु जी सकारात्मक चर्चा करके कुछ ठोस समस्याओं को सामने लाने की दिशा में कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन 5 साल के दर्द को तो हम लोग भूल नहीं सकते। 5 साल में तो तकलीफ ही तकलीफ प्रदेश में जो थी वो तो अलग बात है। राजनांदगांव का दर्द, राजनांदगांव की पीड़ा। राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज बना के दिया, थोड़ा सा काम बचा था। हमने सरकार से कहा कि एक बार आप फिर से उद्घाटन कर दो, उसके लिए भी तैयार नहीं। बना बुनाया माल मिल रहा है, उसके लिए भी तैयार नहीं। राजनांदगांव में स्टेडियम बना के दिया, थोड़ा सा काम बचा था, उद्घाटन हो गया, बोले तो आप दोबारा उद्घाटन कर दो, उसके लिए भी तैयार नहीं। राजनांदगांव में जो ऑफिसेस थी उसको यहां से उठा करके दूसरी जगह ले गए। अभी तो पता नहीं चलता कौन कांग्रेसी है कौन बीजेपी है, लेकिन उन 5 सालों में पता चलता था
ये बीजेपी वाले घर बैठे हैं और कांग्रेस वाले मजा कर रहे हैं। अच्छा, आपकी तकलीफ किस बात की है? उस 5 साल के लिए है या अभी 2.5 साल में पता नहीं चलता कौन कांग्रेसी है कौन भाजपा है? नहीं नहीं ये 2.5 साल में सब कुछ मतलब अच्छा हो रहा है, लेकिन इसको अच्छा कहने के लिए खास करके विरोधी दल के लोग को बहुत तकलीफ और दर्द होता है। अच्छे को अच्छा कोई नहीं कह सकता जी। बोले काम नहीं हो रहा है। ठीक है, सरकार हमारी है, हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं पीड़ा परेशानी हो सकती है। उस दर्द को दूर करने का हम लोगों ने कई तरीके भी निकाले हैं, समाधान केंद्र खोले हैं, बातचीत करने के अवसर खोले हैं, शिकायत ऊपर जाती है उसका निराकरण भी करते हैं। यह हमारा मसला है, लेकिन सरकार कहीं दिखती नहीं है। सरकार नहीं दिखती, अपोजिशन कहीं दिख नहीं रहा है, अपोजिशन कहीं नहीं दिख रहा है। और बात बात में 5 साल पिछली सरकार और खास करके भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ अगर हम संघर्ष या आंदोलन नहीं कह रहे जाते और जमीन पे जाकर के इनकन्वेंसी को, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जनपद का अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो, चाहे मेयर हो, सबके खिलाफ हमने इनकन्वेंसी खड़ा करने का प्रयत्न नहीं किया होता तो क्या हम भूपेश बघेल की सरकार को हटाने में सफल हुए रहते? अच्छा, आप बता रहे हो कि आपने इतना कन्विंस किया, एंटी इनकम्बेंसी को ऐसा क्रिएट किया। अगर आप वाकई इतना सब कुछ कर पाए थे तो ये हर्षिता जी को, ये दलेश्वर जी को, ये भोलाराम जी को ये मौका कैसे मिल गया? मैं तो यही बोलता हूं, जब नांदगांव में केवल एक रमन सिंह है और बदले में हर्षिता जी और भोला जी और दलेश्वर जी 3-3 विधायक दिए, तो खास करके इनको तकलीफ इसलिए नहीं होना चाहिए था कि रमन सिंह ने तो कभी अपने 15 साल में भी भेद नहीं किया ये कांग्रेसी है करके। नहीं, आपने मेरे सवाल कांग्रेस के जितने भी जिले थे उन सभी जिलों में भी डेवलपमेंट होगा तब छत्तीसगढ़ विकसित होगा। छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश जी, आपका परिचय जब हमने कराया ना इस सभागार में तो बताया कि देखो, खरी बात और ईमानदार बात छत्तीसगढ़ में कुछ ही लोग कर पाते हैं। उनमें अग्रणी नाम लखीराम जी तो रहे नहीं, खूबचंद जी हैं। तो खूबचंद जी, हमने पूछा ये सीधा सीधा सवाल कि अगर सब कुछ इतना बढ़िया ही कर रहे थे यहां पे नांदगांव में, तो 2023 में जब प्रदेश का जनादेश भाजपा के पक्ष में आ रहा था तो इस जिले का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में क्यों महसूस हुआ? क्यों हर्षिता जी, क्यों भोलाराम जी, क्यों दलेश्वर जी हमें यहां बतौर विधायक दिख रहे हैं? क्यों हमें विनोद खांडेकर जी नहीं दिखे? देखिए, थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूं। 2003 में हमारी सरकार बनी थी तो हम 3 सीट यहां जीते थे और कवर्धा के आसपास हमारा मामला गड़बड़ हो गया था। ये हमारे लिए शुभ होता है। नांदगांव में कुछ गड़बड़ हुआ तो प्रदेश में हमारी सरकार बनी। भाई कोमल जी, मुझे तो आपके पास आना पड़ेगा। ये खूबचंद जी ने नया फलसफा दिया है, अगर ये गड़बड़ रहे तो प्रदेश में पार्टी के लिए शुभ रहता है। तो 2023 में गड़बड़ हुआ तो 2028 में भी गड़बड़ ही रहेगा, तभी पार्टी के लिए शुभ रहेगा। ऐसा खूबचंद जी बता रहे हैं, हमारा कहना नहीं है। तो हर्षिता जी, दलेश्वर जी, भोलाराम जी आश्वस्त रहे आपकी ओर से। हाँ हाँ, इस समय आपकी आवाज कोई बंद नहीं कर सकता। जी, अरे माइक में कोई दोष नहीं। कोमल जी, आप शुरू तो करो। लक्ष्य आने वाले समय में हम ये हेलो, मैं तो संगठन का हूं। हमारा लक्ष्य आने वाले समय में हम चारों विधानसभा को गौरवमय ढंग से जीतेंगे। अच्छा, एक बार बताओ, आपने
शुरुआत यहां से की कि मैं तो संगठन का हूं, तो खूबचंद जी कहां के हैं? नहीं मतलब तो हमारे संगठन के पितामह हैं। अरे अभी आपने बताया, देखो मैं तो संगठन का हूं, जिला तो हम तो चारों जीतेंगे। नहीं, जिला अध्यक्ष के नाते जी हाँ, संगठन से कोई अलग नहीं कर सकता, कैसे करूंगा जी। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा पहला लक्ष्य है कि हम चारों विधानसभा को अच्छे से जीतेंगे। मतलब आप और चाहते सरकार भी नहीं, हम बनाएंगे नहीं, प्रदेश कोमल जी एक मिनट, आप बड़ी उलझन पैदा कर रहे हो मुझे। मतलब आप अपनी जिलाध्यक्षी ठीक समझी जाए, इसके लिए चारों सीटें जीतोगे, भले प्रदेश में सरकार ना रहेगी। खूबचंद जी जो आपके पितामह हैं, नहीं वो ये बता रहे हैं कि कवर्धा या नांदगांव में जब हम निपटते हैं तो प्रदेश में हम सरकार बनाते हैं। तो इच्छा क्या है आपकी, प्रदेश में सरकार बनाना या अपना इकबाल बनाना? दोनों प्रदेश में सरकार भी बनेगी और आने वाले 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। 2028 पे ही है अभी, 47 तक भी बनेगी साहब। तो 2028 में क्या ऐसा हो जाएगा जिसके चलते हर्षिता जी, दलेश्वर जी और भोला जी का काम लग जाएगा? सब मिलकर के, और सरकार की जो काम है, विकास जो हुए हैं, उनके आधार पे हम चुनाव कौन से काम हो गए और जीतेंगे। और ये हम सबके लिए बड़े गौरव और सौभाग्य का है बात कि हमारा नेतृत्व, हमारे प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह जी करते हैं इस जिले का नेतृत्व, हम उनके छत्र छाया में काम करते हैं। और डॉक्टर साहब का जो विजन है वो केवल जिले को नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही सकारात्मक और उन्नत विजन है उनका। उनके विजन पे ही हम सब कोई काम कर रहे हैं। संगठन में कहीं न कहीं 19-20 होता है जी। और संगठन में राजनीति क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी रहती है। लेकिन राजनीति में प्रतिस्पर्धा जो है वो पवित्र होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का मतलब दुश्मनी नहीं है। हम एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा चूक होता है, जिसके कारण हमारी सीट गड़बड़ा जाती है। पिछले बार जो हुआ वो कुछ किसी न किसी ढंग से कुछ कमी रह गई हमें, इसलिए हम चूक गए। लेकिन आने वाले समय में हम पूरे अपने परिश्रम से चारों विधानसभा सीट को जीतेंगे और प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार की वापसी करेंगे। अच्छा, कौन कौन सी कमी रह गई थोड़ा बता पाएंगे जिससे अगली बार नहीं रहेगा? केवल आपस का जो सामंजस्य है वही है जी। केवल आपस का सामंजस्य, क्योंकि विकास तो अनवरत 2003 से जारी है और वो चल ही रहा है। 5 साल का जो गैप हुआ उसको छोड़ दें तो 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में विकास नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? नुकसान हुआ ना हमारे। क्या हुआ? हमने मेरे तो प्रदेश का नुकसान हो गया। नांदगांव में क्या हुआ? राजनांदगांव में भी विकास नहीं हुआ। जैसे कोई भी काम नहीं हुआ। एक भी काम ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 साल में कोई ऐसा ठोस काम कोई भी नहीं बता सकता। और 2.5 साल में क्या ऐसा ठोस काम हुआ? 2.5 साल में अभी विकास का पटरी में हमारी गाड़ी दौड़ रही है। देखिए अभी प्रदेश स्तर पे अगर राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में हमने अभी हमारे आपको बताए हैं कि एक एजुकेशनल हब के रूप में हमारा राजनांदगांव डेवलप हो रहा है। 2.5 साल में? हाँ, 2.5 साल नहीं, पिछले 15 साल की उपलब्धि। तो फिर तो 5 साल भी जुड़ जाएगा इस आधार पे। तो ये 2.5 साल का बताओ ना, 2.5 साल में क्या हुआ कोमल जी? 5 साल का गैप इसलिए है कि उस टाइम विजन ही नहीं था। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सपना देखते हैं और सपने को सच करने के लिए परिश्रम करते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए हम सबके सब काम करते हैं। और हमारा सपना क्या है कि 2047 में हमारा देश उन्नत विश्व के सबसे प्रमुख देश के रूप में 2047 की तरफ देखो। 2047 तक की सपना है ना, 2047 तक देश के लिए सपना देखते हैं। हम वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बोलते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र को प्रथम मानते हैं। और हमारा नेतृत्वकर्ता कहता है कि मैं पद नहीं, मैं सेवक हूं, जनसेवक हूं और चौकीदार हूं। देखो कोमल भाई, 2 बातें हैं आपसे। एक तो ये कि आप हमें सपना कितना भी दिखाओ, फिर भी हम 2.5 साल की हकीकत को जानना तो चाहेंगे।
नहीं, 2.5 ठीक है साल ना? की हकीकत है ना। ठीक है, एक तो ये है जी। दूसरा, आप हमें बता रहे हो कि हमारा नेता ऐसा है और हम लोग ऐसा सोचते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 2023 में निपटारा इसलिए हुआ कि हम आपस में थोड़ा गड़बड़ कर गए। मैं बता रहा हूं आपको। तो अब तो आप केवल इतना बताओ भाई कि साहब, 2.5 साल में हम यहाँ पर मौजूद हैं, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 2.5 साल सरकार के पूरे हुए। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी इस सभागार के माध्यम से प्रदेश को बताने की स्थिति में हैं कि क्या उपलब्धियां इस 2.5 साल की राजनांदगांव जिले के हिस्से में आई हैं। पिछले 5 साल जो तत्कालीन सरकार थी उसमें आवास को रोक के रखे थे। पहली हमारी जब विष्णुदेव सरकार जैसे ही शपथ ली, उन्होंने पूरे देश के अंदर में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने सैंक्शन करके, और आज स्थिति यह है कि एक पंचायत में 350-400 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। हमारे वार्डों में 500 मकान बन रहे हैं, जो 5 साल से ब्रेक था। जैसे ही सरकार बनी विष्णुदेव साय की, तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण के चलते हुए हमारी बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना को पूरे देश में लागू किए, और आज 60 लाख से ऊपर बहनों को 1000 रुपया का महतारी वंदन दे करके उनको सशक्त बनाने का प्रयास। जो इन महिला समूह के काम को रोक दिया गया था, उस महिला समूह को फाइनेंस करने का काम और उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम विष्णुदेव सरकार कर रही है। धान खरीदी, पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, जिन्होंने कहा कि 3100 रुपया में 21 क्विंटल धान खरीदी करेंगे, और आज हम कर रहे हैं। पहले मैं वो दिन याद दिलाना चाहूंगा कि जब जो भूपेश बघेल की सरकार थी, वो किसानों को 3-4 किस्तों में पैसा दिया करती थी और उनका पैसा काट देती थी। बारदाना का पैसा लिया करते थे, किसानों के ऊपर अमानक खाद दे करके उनको लेने के लिए मजबूर करते थे। वो दिन हमको नहीं भूलना है। और गिरदावरी के नाम पे किसानों के रकबा को घटा करके जो हमारे प्रदेश का आर्थिक विकास का जो ढांचा है, उसकी जो रीढ़ है भाई साहब, वो किसान है, और किसान को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने की है। अच्छा, एक बात बताओ कोमल जी, सम्मान हमारी सरकार दे रही है। वो तो बात ठीक है, हमारी सरकार दे रही है, पर हम थोड़ा भ्रम में पड़ गए। हम तो आए थे राजनांदगांव के सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी से बात करने। आपने तो इतने प्रभावी तरीके से हमें बताया, हमें अचानक लगा कि हम किरण देव जी से बात कर रहे हैं। क्योंकि आप तो पूरी बातचीत हमारे साथ में प्रदेश की कर रहे हैं, हम नांदगांव की करना चाह रहे थे, पर हम जितेंद्र मुदलियार जी के साथ में हैं। और जितेंद्र जी, थोड़ा आप बताओ, ये 5 साल में सबसे पहले तो आपका राजनांदगांव के संस्कार धानी में हम सब हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हिमांशु जी, राजनांदगांव पिछले 2.5 साल में विकास तो छोड़िए, ट्रिपल इंजन की सरकार में आर्थिक जो हम लोगों को प्रदेश से पैसा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। निगम की स्थिति यह है कि सफाई कर्मचारियों को 8-8, 9-9 महीने से पैसा नहीं मिला। बिजली का करंट जनता को इतना तगड़ा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि जनता कांग्रेस को याद कर रही है। बिजली के बिल बढ़ गए। व्यापारी साथी बैठे थे, एकल खिड़की प्रणाली लागू करने के लिए मैं मिलता हूं तो बोलते हैं, पर उन्होंने यहां से बोला नहीं, वो भी लागू होना चाहिए ताकि नए उद्योग लग सके। हिमांशु जी, अभी थोड़े दिन पहले 3 रेलवे के ब्रिज बने और बीच से तड़क गए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि एक नाबालिग बच्ची को रात भर थाने में बैठा के प्रताड़ित किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी कोई नेता कुछ बोलता ही नहीं है। आए दिन चाकूबाजी की घटना, आए दिन लूट की घटना, व्यापारी साथी बैठे, कितने व्यापारियों की दुकान में चोरी हो रही है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है नहीं सर। ऊपर से अभी एक बड़ा घटना आप सुन के चौंक जाएंगे। एक थाने में एक सटोरी को उठाया गया, उसका मोबाइल जब्ती कराया गया, वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद उसके खाते से 2 लाख रुपए पुलिस वालों ने ट्रांसफर कर दिए। ये स्थिति राजनांदगांव की है। विकास का 2.5 साल का कोमल जी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हुआ ही नहीं कुछ होगा तो बताएंगे। 17 करोड़ रुपए का रानी बूढ़ा सागर सौंदर्यकरण का पैसा आया, आज तक वहां 17 करोड़ का कोई काम ही नहीं हुआ। पैसा गायब, 35 करोड़ और आ गया वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बूढ़ा सागर का पैसा कब आया? 17 करोड़ रुपए आया था पिछले कार्यकाल में डॉक्टर साहब के, वो बन ही नहीं पाया। नहीं तो डॉक्टर साहब के समय पर आया,
और बीच में 5 साल किसका आया? नहीं तो 17 करोड़ रुपए का हिसाब होना चाहिए। उसमें 7 करोड़ 8 करोड़ का कुछ काम पहले हुआ, काम तो इनके कार्यकाल में हुआ, भुगतान बाद में कुछ हमारे कार्यकाल सरकार में हुआ। आपकी थी, महापौर आपकी उसमें थी। जांच के लिए भी हुआ, पर जांच हुआ मैं नहीं। वही बात कर रहा हूं। तो थोड़ा जितेंद्र जी, 5 साल तो प्रदेश में और नांदगांव में बिल्कुल सरकार आपकी ही थी ना। हम लोगों ने उसमें जांच के लिए कहा, और मैं चाहता हूं कि 5 उसमें साल में जांच कमाई बस। नहीं, हम लोगों ने इतना नहीं बोला कर पाए। उसमें टीम भी गठित हुई, और 17 करोड़ रुपए का जो विकास होना था वो हुआ नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, आपने कहा कि हमने उसमें जांच के संदर्भ में कहा था, तो 5 साल में केवल जांच के लिए कह पाए, करा कुछ नहीं जांच पाए। की प्रक्रिया उसमें हुई, पर हम लोगों की सरकार उसके बाद बदल गई। अभी सार्वजनिक होना चाहिए जो मतलब कितने वर्तमान साल सरकार चाहिए होते हैं है। आपको जांच पूरी करने के लिए? कम से कम 1-2 साल और लगने थे उसमें। जांच चल रही है, तो अब वो रिजल्ट आना चाहिए जो भाई हम लोग कह जोरदार रहे हैं। तालियां जितेंद्र मुदलियार जी के लिए। 5 साल मिले पर्याप्त नहीं है, 1-2 साल और मिलते हैं तो जांच पूरी करा। 5 साल वो जो हुआ, जब पैसा उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो जिस दिन उसका आखिरी भुगतान हुआ उसके बाद से मांग उठने लगी, सारे लोगों को था कि बन जाएगा। ये आखिरी के 2 साल पहले जब नांदगांव में हमारी महापौर थी और उन्होंने उसमें जांच के लिए कमेटी बनाई, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, पर जो पैसा आया था, जो उपयोग होना था, वो हो नहीं पाया। राजनांदगांव के सड़कों की स्थिति, अच्छा, आपने इतना ही ठीक काम किया था तो चलो, नांदगांव विधानसभा के संदर्भ में तो समझ में आता है कि डॉक्टर रमन सिंह जैसा नगर निगम ही थी, और जांच महापौर और नगर निगम के खिलाफ ही होना था। मैं जितेंद्र जी से जो जानना चाहता हूं, जितेंद्र जी, विधानसभा के संदर्भ में तो चलो समझ में आता है कि रमन सिंह जी जैसी कद्दावर शख्सियत मैदान में थी, इसलिए परिणाम ऐसा आ गया। निगम में काम वाम ठीक किए थे, तो फिर निगम भी क्यों निपट गया आपका? राज्य में जिसकी सरकार होती, हिमांशु जी, निगम में जनता का एक माइंडसेट हो जाता है कि विकास कराना है, इसलिए उसको तो फिर चुनाव चुनते लड़ते ही हैं। क्यों हो? चुनाव तो सतत प्रक्रिया है, लड़ना तो आपने है। कहा कि भाई वो माइंड सेट ही हो जाता है, जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उसी का निगम जीतता है, तो फिर जब चुनाव लड़ने की हमारी जरूरत सरकार थी तो 10 के 10 नगर निगम हम लोगों के थे, जी। हमारे महापौर थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो सारे नगर निगम के महापौर इनके दल के हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट। पर हमने तो पहले कई बार देखा है कि सरकार भले ही प्रदेश में होती है, राजधानी में कांग्रेस का मेयर चुना जाता था, किरणमयी नायक से लेकर इतने लोग चुने गए। एक आध एक्सेप्शन होता है हिमांशु जी, पर अब तो अभी जो पिछले 2 चुनाव से हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं। तो राजनांदगांव एक्सेप्शन क्यों नहीं बन पाया? राजनांदगांव एक्सेप्शन बनेगा आने वाले समय में, ये मैं आपको तो पहले क्या खामी हुई जिसके कारण कहीं ना कहीं चूक हुई है। हम लोगों को जो जनता के बीच जाना चाहिए था, हम लोग नहीं पहुंच पाए, अब उसको कर रहे हैं। तो चलिए, जितेंद्र मुदलियार माने तो सही कि हाँ चूक हुई है, इतनी साफगोई के लिए एक बार जोरदार तालियां। धान पे भी एक चीज कहना चाहता हूं कि सुखद का भी, सचिन बघेल जी भी यहां मंच पर हैं, 78 करोड़ रुपए का सुखद लगभग सोसाइटियों में हो गया है, और लगभग सोसाइटियों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और मैनेजर लोग हैं। उसमें भी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण है कि इतना ज्यादा सुखद, और किसानों को सीधे तौर पर अभी जो खाद का संकट आ रहा है उस पर भी काम सरकार की तरफ से होना चाहिए। जय मां। तो अब जितेंद्र जी ने बात उठाई है तो हम सचिन जी के पास ही चले जाते हैं। क्या बात है सचिन जी, नांदगांव में कुछ ज्यादा ही सूखा पड़ा हुआ है? नहीं, ये ओवरऑल जो सुखद का विषय है जी वो गंभीर विषय है ही है जी, और इसकी चिंता हम लगातार कर भी रहे हैं। गर्मी ज्यादा पड़ गई क्या? गर्मी भी पड़ी और उठाव में देरी, एक परिवहन एक मूल समस्या थी, उसकी वजह से इस बार देखिए सरकार बहुत मजबूती से उस चीज को उठाने में लगी। जांच हमने ही कराया, सुखद तो हमने ही कराया, कांग्रेस ने तो कराया नहीं। जांच हमने ही कराई तब सुखद दिखा। पहले लोग जो सुखद होता था कांग्रेस समय में वो दब जाता था, हमने उसको उजागर किया, हमने कोशिश किया। तो अपने लोगों से इतने नाराज क्यों हो गए आपके, उजागर करने लगे अपने नहीं, लोगों को? देखिए क्या होता है, सिस्टम अगर कोई बनता है और सरकार कोई काम करती है, हम सबसे बड़ी खरीदी की योजना में काम कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई चूक होती है उसको अगर सुधारने का अवसर मिलता है तो करने की तैयारी हमारी है। आप तो इतने लंबे समय से धान खरीदी कराते आ रहे हो। जी जी जी। तो अभी सुखद 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 ही हो नहीं, गया। सुखद का विषय इसलिए इस बार ज्यादा आया कि इस बार लंबे समय तक परिवहन में थोड़ी देरी हुई, उसकी वजह से सुखद। देखिए आप 15 नवंबर में हम खरीदी करते हैं। आपकी बात में विरोधाभास है सचिन जी। या तो आप ये बताइए कि सुखद जायज है या सुखद की आड़ में खेल हुआ है? नहीं, देखिए दोनों चीज है। 1% तक अगर सुखद है तो जायज है, क्योंकि उतनी सुखद होती है। आप 15 नवंबर में आप धान खरीदी करते हैं और 2 महीने तक अगर धान रुक गया है तो यहाँ जितने लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं वो मानेंगे कि 1 किलो से 2 किलो तक की सुखद होती है। लेकिन अगर 1% से ज्यादा अगर सुखद है तो वो बदमाशी है,
और उस पर कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं। लोगों के घर से FIR कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं और लोगों से वसूली भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप मान रहे हैं कि नांदगांव में सुखद के नाम पर बदमाशी हुई? नहीं, राजनांदगांव में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में हुआ है, ऐसा कोई ओवरऑल सब जगह नहीं हुआ है। कहां कहां हुआ? पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ जगहों में कुछ मैंने अगर 100 सोसाइटी है तो 10-10 सोसाइटी, 5-5 सोसाइटी। कोमल जी तो हमें किरण देव जी की तरह से बात कर ही रहे थे, आप भी वैसे ही बात करने लगे। नहीं, भाई हम तो नांदगांव जिले के संदर्भ में सचिन जी जैसा वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर धान खरीदी जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार को इस प्रकार के सवालों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सचिन जी, हमारी व्यवस्था में कहीं न कहीं समीक्षा की जरूरत है, इसको मैं मानता हूं। खरीदी व्यवस्था में और परिवहन की व्यवस्था में, उसमें हमारी समीक्षा जारी है। परसों ही एक बैठक हुई है कि धान जो खरीदी है उसकी व्यवस्था और कैसे अच्छी की जा सकती है और जो गड़बड़ियां हो रही उसको कैसे रोका जा सकता है, उसे कैसे रोका जा सकता है। तो अब हम आते हैं जिलाध्यक्ष जी के पास। विपिन जी, कैसा चल रहा है? बढ़िया साहब जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी। और आपके इस हरिभूमि परिवार से मैं जी। बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं जी। आपका हरिभूमि समाचार जब इस जिले में, इस प्रदेश में चालू हुआ 2002 में, जी। उस समय सर मैं छुरिया से संवाददाता था जी। और वहां से मैंने शुरुआत किया था और आज इस मंच में बैठने का मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और राजनांदगांव ग्रामीण कांग्रेस की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। जी साहब। धन्यवाद यादव जी। तो ये बताओ, ये 2.5 साल आपको कितना परेशानी दे रहे हैं ये आने वाले 2.5 साल के लिए? बहुत तकलीफ दे है साहब। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, आज किसान पूरे जिले के बहुत परेशान हैं। एक तो हमारे यहाँ राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा हो रहा है, ऊपर से इस विद्युत विभाग का बिजली का जो कटौती है, लगभग 7 से 8 घंटा बिजली का कटौती रहता साहब यहाँ। और इस समय किसानों के पंप को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है। इस विभाग के लोग लंबे समय तक बिजली को बंद रखते हैं, हम कैसे किसानी करें, इस बात की चिंता है। दूसरा, अभी सचिन जी बोल रहे थे कि इस सहकारिता के क्षेत्र में हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। नांदगांव जिले में सुखद के नाम से और धान चोरी के मामले में अव्वल स्थान है, आपको बता रहा हूं मैं। जी। गेंदा टोला सोसाइटी से लगा हुआ है कुही वाला, वहां पर FIR हुआ लेकिन उसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बात का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए। जी। और बिजली की समस्या है। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम पे है राजनांदगांव में। निश्चित तौर पे विकास हो रहा है, लेकिन यहां पर किसका विकास हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। यहां सेंट्रल की योजनाएं लागू है, काम भी खूब हो रहे हैं, लेकिन जब हम जाग देखते हैं, अभी हम लोग बरगा का हम लोग देखे थे ओवरब्रिज, अभी उसका विधिवत उसका लोकार्पण भी हुआ साहब, और लगभग 1 किलोमीटर तक लंबा गहरा खाई आपको नजर आएगा। और मजे की बात यह है कि उसमें उसको सीमेंट से भराई किया जा रहा था। अब बताइए, लोकार्पण के पहले अगर इस तरह से लोगों को दिखेगा तो उसका हम उपयोग कैसे करें? और जो चीज एक बार क्रैक हो गया है, आप उसको कैसे जोड़ देंगे? कोई वेल्डिंग वाला तो है नहीं। अच्छा, 5 साल जब आपकी सरकार रही, जी साहब, तब कैसा काम रहा? बहुत शानदार है सर। हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, कोटवार से लेकर कलेक्टर तक को चावल योजना का लाभ मिला है जी। 10 रुपया किलो चावल। आदरणीय रमन सिंह जी की सरकार में बीपीएल वालों को 1 रुपये किलो में चावल देते थे लोग। और कांग्रेस की सरकार बनी तो हम लोग जिनके पास राशन कार्ड है, कोटवार से लेके कलेक्टर तक को 10 रुपये किलो चावल देने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार ने किया साहब। तो और किसान तो सुखी थे। आपके समय पर कलेक्टर तक 10 रुपए किलो चावल के मोहताज क्यों हो गए भाई? नहीं साहब, नहीं, सुनिए ना, उस बात मोहताज की नहीं थी। जो सुनिए साहब जी, इसमें मोहताज वाली बात नहीं है। जो इस देश के नागरिक है और जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास परिचय पत्र है, क्योंकि किसान, ये हमारा प्रदेश है किसानी वाला, हम ये चाहते हैं हमारे सारे, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से लोग हो, चाहे कोई हो, जो हमारा राशन कार्ड का धारी है, उसको 10 रुपये किलो का चावल का लाभ इस छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की सरकार दिलाने का काम किया है। जी। तो
इन 5 साल जब आपकी सरकार रही जी, तो आपने भी हमें कोमल जी की तरीके से बता दिया कि पूरे प्रदेश में हमने सबको चावल खिलाया 10 रुपए किलो में। जी। नांदगांव को क्या मिला, इस पर तो कुछ बताओ। नहीं साहब, कांग्रेस की सरकार में जहां किसान खुश था, वहां पर जो ये लोग हैं, व्यापारी लोग, उन लोग भी खुश रहे हैं। और धान के विषय में आपको एक बात बताने चाहता हूं कि धान जिनके पास पर्चा पट्टा है, हम लोग किसी भी को लोग को परेशान करने का काम नहीं किए हैं। जिनके पास पर्चा है, आप अभी भी हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये साहब बताइए। हम बार बार पूछ रहे हैं नांदगांव को क्या मिला, किसान को ये मिला, पट्टा मिला, प्रदेश में ऐसा हुआ, मतलब आप भी मान रहे हो नांदगांव को कुछ ना मिला? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बताओ ना। नहीं, विकास के कार्य हुए हैं, क्या? बहुत सारे हुए साहब। यहाँ पर कॉलेजों में लोगों को जो व्याख्याता उनकी भर्ती हुई है ना। यहाँ के सारे लोगों को काम मिला है, कैसे आप बता रहे साहब? काम तो हुए सरकार, कांग्रेस की सरकार में। और जहां तक शहर की बात है, हमारे शहर अध्यक्ष और अच्छे से बता सकते हैं। अगर ग्रामीण के विषय में आप अगर मेरे साथ जानकारी ले लीजिए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और शहर के बारे में शहर दीजिए और बता सकते हैं जी। तो कोमल राजपूत जी तो बता रहे हैं कि आप तो गरीब को मकान बनना था, वो भी नहीं बनवाए। नहीं साहब, सबके मकान बने हैं और हमने सबको पैसे दिए हैं। और कोमल सिंह जी जो बोल रहे थे ना, पैसे किसको दिए भाई? किसानों को पैसे मिले हैं, लोगों को पैसे मिले हैं। हमने भले चाहे एक के बजाय हम एक मिनट या तो ये बताओ, अगर आपने मकान बनवाए थे जी, तो ये पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग क्यों छोड़े थे? अब ये बड़ी बात है साहब, है ना। और मैं सुनो ना, और एक मिनट साहब, और सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। और मैं एक कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इस प्रश्न से मुझे बचा दीजिएगा। तो कुल मिलाकर हमने काफी तसल्ली से बातचीत की। अब बातचीत के अंदर का जो निकल कर आया, वो बात इतनी ही निकल कर आई कि खूबचंद पारेख जी तो इस बात से खुश हैं कि भाई नांदगांव जीतते रहे, बाकी अगर निपट भी जाए तो प्रदेश में सरकार लेके हमारी बनी रहे। कोमल राजपूत जी के लिए उनकी ये शुभेच्छा चुनौती के रूप में रहेगी, इतना तय है। जितेंद्र बुदलियार जी संभावनाओं को तलाश रहे हैं नांदगांव शहर के संदर्भ में, मान रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई होगी। पर विपिन जी अलग मोड में, उनका कहना है कि कुल मिलाकर जो भी है बढ़िया है,